हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सौर्य स्टडी पॉइंट में। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 25 प्रश्न लेकर आए हैं। सभी प्रश्न किसी न किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। सभी प्रश्न आपके आने वाले आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होने वाले हैं। सभी प्रश्नों को बहुत ही ध्यानपूर्वक करेंगे। यदि दोस्तों आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक भी कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन का सही आंसर पता है तो कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए अपना पहला क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। दोस्तों हमें 4 विकल्प दिए हैं और हमें संबंध बताना है कैंची और कपड़े के बीच में किस तरीके का संबंध है। तो जो संबंध कैंची और कपड़े के बीच में है वही संबंध हमें यहाँ पे बताना है कि किस में आएगा। चारों ऑप्शन में से देखिए कैंची है, कैंची क्या होता है, कपड़े को काटने के काम में आती है। ठीक है, तो देखिए चारों ऑप्शन में क्या दिख रहा है, कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी क्या करने के काम आती है, लकड़ी काटने के काम आती है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए कहाँ में पूछा गया, देखो आरआरबी ग्रुप डी 2014 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 भी क्या है, एनालॉजी से संबंधित क्वेश्चन है। एनालॉजी के टोटल 4 टाइप होते हैं। हमने चारों टाइप को इस क्वेश्चन में, इस वीडियो में सम्मिलित किया गया है। चारों टाइप हमने इसमें सम्मिलित कर लिए हैं एनालॉजी के। निम्नलिखित में से नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या का चयन कीजिए। दोस्तों जिस प्रकार 423 का संबंध किससे है, 657 से, यानी कि 423 से जिस प्रकार 657 हुआ है उसी प्रकार 534 से क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या बनेगा ये हमें बताना है। देखिए देखने से ही पता लग रहा है, या तो हम क्या करें ऐसे क्वेश्चन में, या तो हम दोनों के बीच का डिफरेंस देख लेते हैं। ठीक है, या तो हम इन दोनों के बीच का डिफरेंस देख लेते हैं, या फिर हम क्या करें, देखिए 4 है, 4 से 6 तक जाएंगे तो कितना प्लस करना होगा, +2 करना होगा। 2 से 5 तक जाएंगे तो कितना प्लस करना होगा, +3 करना होगा। और 3 से 7 तक जाएंगे तो कितना प्लस करना होगा, +4 करना होगा। ठीक है, यानी कि 2 + 3 + 4 हो रहा है। ठीक है, तो सेम कंडीशन हम यहाँ फॉलो कर देंगे, यानी कि 5 से जब हम +2 करेंगे, ठीक है, पहले +2 हुआ तो +2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही देखेंगे 3 से, जो हम 3 से आगे बढ़ेंगे और कितना करेंगे, +3 करेंगे, तो 3 से +3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6। ऐसे ही हम 4 से आगे बढ़ेंगे और कितना करेंगे, +4 करेंगे, तो 4 से +4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8। तो टोटल नंबर कितना हो गया, 768। और 768 कहाँ दिया है, ऑप्शन 3 में दिया है। यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, दिया गया सेट। दोस्तों हमें एक समूह दिया गया है जिसमें क्या दिया है, 12 दिए है, 18 दिए और 24 दिए। ठीक है, देखो हम इसको 2 तरीके से देख सकते हैं। कैसे, देखो 12 और 6 +6 करेंगे कितना हो जाएगा, 18, और 18 में +6 करेंगे कितना हो जाएगा, 24। ठीक है, यानी कि दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, 6 का डिफरेंस है। यानी कि एक तो ईवन नंबर है और डिफरेंस कैसा है, ईवन है, और 6 का है, यानी कि सेम डिफरेंस है। ठीक है, तो ऐसे ही हम इसमें देखेंगे, देखो 6 में 6 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएंगे, 12 में 6 जोड़ेंगे तो 18 हो जाएंगे, यानी कि ये आंसर हमारा नहीं होगा। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 5 + 5 हो रहा है। ठीक है, 5 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, और 15 में 10 जोड़ेंगे तो 25 हो जाना चाहिए था, तो यानी ये भी गलत है। आगे देखते हैं, देखिए 10 है, 10 से 16 किस प्रकार बनेगा, 10 + 6 16, और 16 से 18 बनाएंगे तो +2 होगा, यानी कि ये भी गलत है। आगे देखिए 8 + 4, 8 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 12, और 12 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 16। ठीक है, यानी कि दोनों तरफ क्या हो रहा है, नंबर सेम ऐड हो रहा है, और वो भी कौन सा है, ईवन नंबर है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो इसी क्वेश्चन को करने का एक दूसरा अप्रोच है। दूसरी अप्रोच क्या है, देखिए हम कोई ऐसा नंबर देखते हैं जिसमें ये तीनों जो टेबल हैं, एक ही टेबल में ये तीनों नंबर आ जाएं, यानी कि कैसा है, ऐसा वो नंबर कौन सा है, देखो 6 का नंबर है। ठीक है, देखो 6 वो नंबर है जिसमें ये 6 × 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 12। ऐसे ही 6 × 3 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 18। ऐसे ही यहाँ क्या हो जाएगा, 6 × 4 तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ठीक है,
अब ऐसे ही देखो हमने जब जिस प्रकार हमारा ये ऑप्शन सही हुआ है तो उसी प्रकार हम इसमें भी लगा देंगे। क्या, देखिए गुणा पहले इसमें देखिए कितना हो जाएगा 4, 4 गुणा 2 कितना हो जाएगा 8। ऐसे ही देखिए यहाँ पे करेंगे 4 गुणा 3 कितना हो जाएगा 12, ठीक है। फिर नीचे 4 से गुणा हुई है तो 4 गुणा 4 बराबर कितना हो गया 16, तब भी हमारा आंसर क्या आएगा सेम आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन 4 हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। तो क्या है SSC स्टेनोग्राफर 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। दोस्तों क्वेश्चन को बहुत ही ध्यानपूर्वक करेंगे। यदि आपको किसी भी प्रश्न का सही आंसर पता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपने वीडियो के अंत तक बने रहें और अब बताएं कि आपने कितने प्रश्नों का सही आंसर दिया है। चलिए देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में सेम पैटर्न लगा देंगे। देखो 12, 20 और 28 ऐसी कौन सी टेबल है जिसमें ये तीनों नंबर आते हैं। देखो अगर हम इसकी अप्रोच करें तो कौन सा ऐसा टेबल है जिसमें ये तीनों नंबर आते हैं। देखो 4 का टेबल में ये सारे नंबर आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे, देखो 4 गुणा 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। 4 गुणा 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 20, और 4 गुणा 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा 28, ठीक है। तो ऐसे ही देखिए हम इसमें कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें हम ये लागू कर सकते। देखो 3 की गुणा 3 से करेंगे तो गलत हो जाएगा 9, तो यानी कि ये तो आंसर हो ही नहीं सकता है। देखो 6 की गुणा 3 से करेंगे तो 6 3 18, तो 5 की और हम फिर हम 6 की गुणा 5 से करेंगे तो 27 नहीं आएगा 30 आएगा, तो यानी कि ये भी गलत हो जाएगा। आगे देखिए 6 3 18, 6 5 30, 6 7 42। देखो ये जो तीनों नंबर हैं इनसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यही आ रहा है, ठीक है। देखो 6 गुणा 3 यानी कि पहले 3 से गुणा की गई है, फिर 5 से की गई, फिर 7 से, तो ऐसे ही सेम कंडीशन यहाँ फॉलो कर देंगे। देखो फिर अगला क्या हो जाएगा 6 गुणा 5, 6 गुणा 5 करेंगे कितना आ जाएगा 30। फिर क्या होगा 6 गुणा 7, 6 7 कितनी हो गई 42, तो कितना हो गया 18, 30 और 42, 18 30 42 यही दिया है, तो ऑप्शन 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर का चयन कीजिए। यानी कि ड्राइव से ये किस प्रकार बना है। ऐसे ही BEGUM से क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। देखो उसको देखने से ही पता लग रहा है कि देखो R इसमें भी है, B इसमें भी है, तो R और B आ गया, और क्या DIB DIE, ठीक है। तो ये सारे लेटर इसके आगे पीछे किए गए हैं। तो देखो इसमें अप्रोच लगानी है। हमें पता है देखो फर्स्ट एक लेटर को देखो अगर हम राइट साइड से देखें तो राइट साइड वाला लेटर देखो यहाँ आ गया, ठीक है। तो इसको ऐसे करने की जगह हम इसको नंबरिंग दे देते हैं, 1 2 नंबर पे, ये 3 नंबर पे, ये 4 नंबर पे, ये 5 नंबर पे, ठीक है। तो देखो 5 नंबर वाला नंबर पहले आया है, यानी कि E 5 नंबर पे था तो 5 नंबर पहले आ गया, ठीक है। फिर I देखो 3 नंबर पे, तो 3 नंबर वाला नंबर आया है। फिर D किस नंबर पे है 1 नंबर पे, तो फिर 1 नंबर वाला आया है। फिर देखिए R कितने नंबर पे 2 नंबर पे, फिर 2 नंबर वाला। फिर B कितने नंबर पे 4 नंबर पे, तो B 4 नंबर पे आया। यानी कि देखो जो 1 2 3 4 है उसको किस तरीके से तोड़ा गया है, इस तरीके से तोड़ा गया है, ठीक है। यानी कि 5वां नंबर सबसे पहले आया है, तो ऐसे ही सेम नंबर हम इसमें दे देंगे 1 2 3 4 5। अब 5 नंबर सबसे पहले आएगा, यानी कि कौन सा आएगा M, ठीक है। फिर 3 नंबर क्या है G है, ठीक है। फिर क्या, फिर आगे देखते हैं MG। फिर क्या आएगा, देखो 1 नंबर आएगा, 1 नंबर पे क्या है B है, तो ये B आ गया, ठीक है। फिर 4 नंबर पे क्या है हमारा, 4 नंबर पे U है, तो फिर क्या आ जाएगा U आ जाएगा। फिर सॉरी यहाँ पे फिर कितना था 2 नंबर पे क्या है हमारा E है, तो यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा E, ठीक है। और फिर हमारा लास्ट में क्या है 4 नंबर क्या है U है, तो U आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा MGBEU, तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है दोस्तों ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन संबंधित है। ए और बी भाई हैं, ई पुत्री है एफ की, एफ पत्नी है बी की, तो ई का ए के साथ क्या संबंध है, ठीक है। तो देखिए क्या क्या संबंध है, ए और बी क्या है भाई हैं, तो लिख दीजिए ए और बी क्या है भाई हैं। ई एफ की पुत्री है, ना तो हमारे पास ई है ना एफ है अभी, ठीक है। आगे देखते हैं एफ की पत्नी बी, एफ पत्नी है बी की, तो एफ क्या है पत्नी है किसकी बी की, तो बी की पत्नी है तो डबल उससे दिखाएंगे कौन है एफ पत्नी है, ठीक है। तो
तो जब एफ पत्नी है तो ये कौन होंगे, ये पति होंगे। ठीक है, आगे देखिए, अब हम इस वाली लाइन को देख लेते हैं। देखो ई पुत्री है एफ की पुत्री कौन है, ई है, तो ई कौन है, पुत्री है। ठीक है, ये कौन है, पुत्री है, और ये पत्नी है इनकी, यानी कि वाइफ है इनकी। अब हमसे कह रहा है कि ई और ए का संबंध बताना है। ठीक, ई ए से किस प्रकार संबंध है। देखो ई ए और बी क्या थे, भाई थे, तो भाई की बीवी और उसकी बेटी तो क्या हो जाएगी, भतीजी। ठीक है, क्या बन जाएगा, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, भतीजी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 अगेन क्या है, रक्त संबंध से क्वेश्चन है। एम और एफ एक विवाहित दंपत्ति हैं, ए और बी बहनें हैं, ए एफ की बहन है, बी एम की क्या लगती है। ठीक है, देखो एम और एफ क्या है, विवाहित जोड़े हैं, तो एम, जो विवाहित जोड़े होते हैं उनको डबल लाइन से दिखाते हैं। एम और एफ क्या है, विवाहित जोड़ा है, दंपत्ति हैं। ठीक है, यानी पति पत्नी है। आगे कह रहा है ए और बी बहनें हैं, ए एफ की बहन है, ए कौन है, एफ की बहन है, तो एफ की बहन है तो एक लाइन से दिखाएंगे, कौन है बहन, ए, और ए और बी कौन है, बहनें हैं, तो ए और बी बहनें हैं तो इनको भी और आगे बना देंगे। अब हमसे कह रहा है कि बी एम से क्या संबंधित है। देखो बी जो है, यानी कि बी जो है वो एम से किस प्रकार संबंधित है, तो एम और एफ क्या है, पति पत्नी है। ठीक है, फिर ये इनकी बहन है और ये उनकी बहन है, दोनों बहनें हैं, तो यानी कि क्या कौन हो गई, ये साली हो गई। ऑप्शन जो हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों संकेतन चिन्ह से संबंधित क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है कि यदि गुणा का अर्थ घटाना हो, प्लस का अर्थ गुणा हो, माइनस का अर्थ जोड़ना हो। ठीक है, तो यानी कि सबके हम चिन्ह बदल देंगे। देखो जहाँ गुणा है वहाँ क्या करना है, घटाना। ठीक है, क्या आ जाएगा 1 और 3, और जहाँ प्लस होगा वहाँ क्या है, प्लस का अर्थ है घटा, प्लस का अर्थ है गुणा, तो गुणा आ जाएगा, यानी कि 5, और यहाँ भी क्या हो जाएगा 6। देखो 3 में से 2 जाएंगे, 3 में से 1 जाएगा, 2 बचेंगे, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 60। ऑप्शन 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखो सभी के नीचे लिखा हुआ है, जो जिस पेपर में पूछा जा चुका है उसका आंसर यहाँ लिखा हुआ है। SSC CGL टियर 1 2012 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है दोस्तों असंगत शब्द बताना है। ठीक है, हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 विकल्प दिए गए हैं, उसमें से हमें क्या बताना है, असंगत अक्षर बताना है, यानी कि विषम अक्षर बताना है, बेमेल बताना है। ठीक है, देखिए पिस्तौल, बंदूक और राइफल ये सब क्या हैं, ये अस्त्र हैं। ठीक है, और तलवार क्या है, तलवार शस्त्र है, यानी कि यही हमारा क्या है, विषम शब्द है, तो ऑप्शन 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा, तलवार। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से असंगत शब्द को चयन कीजिए। देखो असंगत संख्या का चयन करना है, शब्द का नहीं, किसका करना है, संख्या का करना है। ठीक है, असंगत संख्या का चयन करना है। तो देखिए इसमें से कोई भी 3 नंबर ऐसे नहीं है जो स्क्वायर हो, जबकि हमारा ऑप्शन 1 क्या कह रहा है, देखो ऑप्शन 1 3 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है और ये 9 का स्क्वायर है, और ऐसा तीनों में से, चारों में से कोई सा ऑप्शन ऐसा नहीं है जो स्क्वायर हो, तो यही क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से असंगत अक्षरों का चयन कीजिए, यानी शब्द का चयन कीजिए, इसमें लिखा है अक्षर होगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। देखिए चलिए इसको बना लेते हैं, कैसे बनाएंगे, BFJN, ऐसे इसको बना लेंगे DHLP। ऐसे तीसरा लेटर देखिए GIMQ, ऐसे देखिए अगला HLPT। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे क्या होता है। देखिए B से F तक जाएंगे तो कितना, देखो B से B CDEF, यानी कितना हो रहा है, +4 हो रहा है। ठीक है, कितना हो रहा है, +4 हो रहा है। आगे देखिए F से J तक जाएंगे तब भी क्या होगा, +4 होगा। J से N तक जाएंगे तो क्या होगा, +4 होगा, क्योंकि J की प्लस वैल्यू कितनी होती है, 10 होती है, और N की कितनी होती है, 14 होती है। ऐसे देखिए D से H तक जाएंगे, देखो D 4 होता है और H 8 होता है, तो क्या होगा, +4 होगा। ठीक है, आगे देखिए
एच कितना होता है 8 और एल कितना होता है 12, तो कितने का डिफरेंस है 4 का डिफरेंस है, +4 हो रहा है। एल 12 होता है, पी 16 होता है, तो +4 होगा। जी एच आई यानी कि +2 होगा। आई से एम तक जाएंगे तो क्या होगा +4 होगा। एम से क्यू तक जाएंगे तो क्या होगा +4 होगा। आगे देखिए एच से एल तक +4, यहाँ भी क्या होगा +4। पी से टी तक जाएंगे तो +4, क्योंकि पी की जो प्लेस वैल्यू होती है 16 होती है और टी की 20 होती है। ठीक है, तो देखिए सभी में देखो यहाँ भी +4 हो रहा है, यहाँ भी +4 हो रहा है, और सबसे लास्ट वाले ऑप्शन में भी क्या हो रहा है +4 हो रहा है, जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है तीसरे ऑप्शन में +2 +4 हो रहा है, यानी कि यही क्या है बेमेल है। तो GIMQ हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, ए उत्तर की ओर चलिए देखिए, ए उत्तर की ओर 3 किलोमीटर चलकर बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर जाता है, फिर बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, वह दाहिनी ओर मुड़कर सीधा चलता है, वह अब किस दिशा में चल रहा है। ठीक, देखो उत्तर की ओर कितना जाता है 3 किलोमीटर जाता है, तो उत्तर कहाँ पे होता है हमारा, ऊपर की साइड उत्तर होता है, ये उत्तर है हमारा, उत्तर की ओर 3 किलोमीटर। फिर कह रहा है बाएं मुड़कर, तो जो हमारा बायां है वही हमारा बायां ही रहेगा इसमें। ठीक है, तो बाएं ओर कितना मुड़ता है, कितना जाता है 2 किलोमीटर जाता है। ठीक है, 2 km कर देंगे यहाँ, 3 km। आगे देखिए ए उत्तर की ओर 3 किलोमीटर और फिर बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर जाता है, फिर बाएं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ता है कहाँ जाता है 3 किलोमीटर जाता है, फिर दाहिनी ओर मुड़ता है। अब देखिए अब इसका दाहिनी हाथ किधर होगा, दायां हाथ इस साइड होगा। ठीक है, तो दाहिनी ओर मुड़कर और सीधा चला जाता है। ठीक है, तो अब उसकी दिशा किस दिशा में हो रहा है, देखो अब देखो ये यहाँ से चलना स्टार्ट किया था। ठीक है, तो इधर होगी पूरब, इधर होगी पश्चिम, तो पश्चिम की ओर चल रहा है वो, तो ऑप्शन 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए लुप्त संख्या ज्ञात करना है, तो देखिए क्या हो रहा है 2 से क्या हो रहा है 3, 3 से 4 और 4 से कितना आ जाएगा 5। ठीक है, ऐसे ही देखो 4 से 9 कितना प्लस हो रहा है, देखो 2 से 3 गया तो +1 हुआ, 3 से 4 गया तो +1 हुआ, और 4 से 5 गया तो +1 हुआ। ठीक है, ऐसे देखो 4 से 9 जा रहा है तो कितना हो रहा है +5 हो रहा है, और 9 से कितना हो रहा है 16। ठीक है, तो 16 जा रहा है तो कितना हो रहा है +5 और +7 हो रहा है। ठीक है, 9 7 16 होते हैं। अब देखिए 7, फिर आगे बढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा +9 आ जाएगा, तो 16 और 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 2 से कितना जा रहा है 3, तो यानी कि +1 हो रहा है, 3 से कितना हो रहा है 4, तो +1 हो रहा है, 4 से आगे जाएंगे तो क्या हो जाएगा +5 हो जाएगा, तो कितना आ जाएंगे 3 से 4 जा रहा है तो +1 हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पे भी +1 होगा तो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो हमारा आंसर कितना आ रहा है 52 55, तो 52 55 का दिया है, ऑप्शन 2 में दिया है, यही हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त अक्षर ज्ञात कीजिए। हमें क्या बताना है लुप्त अक्षर बताना है। ठीक है, लुप्त अक्षर को हमें ज्ञात करना है। तो देखिए इसमें भी सेम पैटर्न लगा हुआ है हमारा, देखो X W X, फिर यहाँ पे क्या जाएगा Y। ठीक है, फिर Z, ऐसे O P, फिर यहाँ पे क्या जाएगा Q, फिर ये R हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए R S, फिर यहाँ क्या आ जाएगा T, फिर ये U, फिर देखिए L M, यहाँ आ जाएगा N, ये O हो गया। ठीक है, D E F और ये G, तो क्या बन गया ये YQTNF, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 1 हमारा सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 ये कह रहा है यदि A बराबर 1 और BAN बराबर 37 है तो FAT बराबर हमें बताना है कि कितना होगा। देखो इसको चेक, ए का वैल्यू दिया है हमें 1 और बैन का वैल्यू दिया है 37, तो बैन की वैल्यू हम पहले फाइंड कर लेंगे। तो 22 की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 22 होती है, और ए की 1 और एन की कितनी होती है 14, तो 22 और 1 23, 23 और 14 कितने हो गए 37। तो ऐसे ही हम यही प्लेस वैल्यू इसमें लगा देंगे। देखो एफ का कितना होता है 10 होता है। ठीक है, एफ हो गया 10 + 1 और टी कितना हो गया 20, तो कितना हो जाएगा, सॉरी एफ होता है 7, F 7 होता है। ठीक है,
ई एफ 6 होता है एफ, ठीक है। एफ की जो प्लेस वैल्यू होती है दोस्तों कितनी होती है, दोबारा लिख देते हैं। एफ की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, देखो ए बी सी डी, डी की 4, ई की 5, एफ की 6, ठीक है। 6 + 1 + 20 तो कितना हो गया, 20, 6 और 1 7 और 20 27। तो 27 हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। क्या है, ऑप्शन 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा, 27। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा कीजिए। यहाँ में नहीं होगा, निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा कीजिए। देखिए हमें यहाँ एक श्रृंखला दी हुई है, इसको हम कैसे पूरे करेंगे। देखो सबसे टफ टास्क यही होता है कि इसको पहचानना कि हम इस फिलिंग द ब्लैंक में क्या बने। तो देखो इसको कैसे पहचानते हैं, देखो हमें यहाँ पे दिख रहा है, देखो एस के बाद क्या है, आर है, ठीक है। और एस से पहले क्या है, टी है, और एस के बाद क्या है, आर है, और आर के बाद क्या है, टी है। तो यहीं से हम पकड़ लेंगे इसको। तो टी से पहले क्या है, आर है, ठीक है। टी से पहले क्या है, आर है, तो यहाँ पे क्या भर देंगे, आर। और एस से पहले क्या है, टी है, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, टी। आगे देखिए, अब आर से पहले क्या है, एस है, तो यहाँ पे एस आ जाएगा, ठीक है। और एस से पहले क्या है, टी है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, टी भर देंगे। तो देखो क्या बन गया ये, आर टी एस आर आर टी। तो देखो एस आर आर टी एस आर आर टी एस आर आर टी, ठीक है, ये बन गया हमारा। तो यानी कि क्या बन गया, टी आर एस टी कहाँ दिया है, ऑप्शन 3 में दिया है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। देखो कहाँ पूछा गया है, एसएससी स्टेनोग्राफर 2013 की परीक्षा में पूछा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, यदि किसी कूट भाषा में स्पार्क को TQBSL लिखा जाता है तो फ्लेम को किस कूट भाषा में क्या लिखा जाएगा। ठीक, देखो एस के बाद क्या आता है, टी आता है, पी के बाद क्या आता है, क्यू आता है, यानी कि हर लेटर में क्या हो रहा है, +1 हो रहा है, ठीक है। ए के बाद बी आता है, आर के बाद एस आता है, और के बाद क्या आता है, एल, यानी कि हर लेटर में क्या हो रहा है, +1 हो रहा है। तो एफ के बाद क्या आएगा, देखो एफ के बाद जी आ जाएगा, एल के बाद एम आता है, ए के बाद बी आता है, और एम के बाद क्या आता है, एन, और ई के बाद एफ। तो क्या बन जाएगा, GNBNF। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, आउटरेजियस शब्द में प्रयुक्त अक्षरों से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है। तो देखिए कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है, तो हमें देखने से ही पता लग रहा है। देखो इसमें सिर्फ एक बार जी आया, और यहाँ पे कितनी बार आया है, 2 बार जी आया। तो यही अक्षर क्या होगा, इससे नहीं बनाया जा सकता है। तो ऑप्शन 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, दोस्तों कथन निष्कर्ष से संबंधित क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखिएगा इसको। जो क्या लिखा है, सभी जानवर क्या हैं, शेर हैं। तो सभी जो जानवर हैं यानी कि एनिमल हैं, वो सब एनिमल क्या हैं, लॉइन है, ठीक है। और सभी लॉइन जो हैं वो कौन है, सभी जो लॉइन हैं वो हैं बर्ड हैं, ठीक है। तो आगे देखिए हमसे क्या कह रहा है, सभी जानवर पक्षी हैं, सभी जो जानवर हैं वो क्या है, पक्षी हैं। तो ये बात सही है भाई। आगे देखिए सभी पक्षी क्या है, जानवर हैं, सभी पक्षी जानवर नहीं है। तो ये बात क्या है, गलत है। तो यानी कि निष्कर्ष कौन सा निकलता है, निष्कर्ष 1 निकलता है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, जिल के पास मणि से अधिक पैसे हैं लेकिन बाबू से कम हैं, ठीक है। देखो सिटिंग अरेंजमेंट है, बैठक व्यवस्था है एक तरीके से। तो इसको देख लेते हैं। देखो जिल यानी कि क्या है, जिल के पास मणि से अधिक पैसे हैं, तो मणि से अधिक पैसे हैं, तो मणि से अधिक पैसे बना दीजिए। लेकिन बाबू से कम है, तो किसके पास कम है, जिल के पास कम है। तो बाबू क्या है, बाबू के पास जिल से ज़्यादा होंगे, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, यदि जिल, मणि और बाबू के पास क्रमशः X, Y और Z रुपए हो तो इनका सही क्रम बताइए। तो देखो जिल का क्या वैल्यू दिया है, X दिया है, मणि को दिया है Y, और बाबू को दिया है Z, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या बन गया, ये बन गया। अब देखो ये हमें ऑप्शन में तो दिया नहीं है, ठीक है। तो इसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, देखो Y हम पहले लिख सकते हैं, Y से बड़ा कौन है, X है, और X से बड़ा कौन है, Z है, ठीक है। तो ये हमें ऑप्शन में मिल रहा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, या तो ये लिख दो या ये नहीं मिल रहा है तो इस तरीके से हम इसको लिख के बना सकते हैं। आंसर 33 आंसर हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन लिख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों हमें एक
लुप्त संख्या दी है। देखो जब भी हमें कोई 4 अंकों का कोई ऐसा दिया हो पैटर्न, तो हम उसमें देखते हैं या तो हम क्या करेंगे सारे को ऐड करके देखेंगे, या फिर किसी 2 को गुणा कर लेंगे, किसी 2 को कुछ कर लेंगे। देखो ये जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको समझ में आ जाएगा। और देखो यहाँ पे क्या है, एकदम यूनिक पैटर्न लग रहा है। देखो 4 और 12 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 16, और 11 और 5 को जोड़ेंगे तो भी क्या हो रहा है 16 हो रहा है। 6 और 7 को जोड़ेंगे तो 13 हो रहा है। 10 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है 13 हो रहा है। 8 और 9 को जोड़ेंगे 17, 10 और 7 को जोड़ेंगे तो भी 17, 7 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 12। कितना हो जाएगा 7 और 5 12। तो 8 में कितना जोड़ेंगे 12 हो जाए, 4 में कितना जोड़ें 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 12। तो यानी कि आंसर कितना आ जाएगा 8। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है किसी परीक्षा में 22 विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 45 है। तो देखो औसत में क्या होता है, हमसे औसत पूछ रहा है, यानी कि 22 विद्यार्थियों का औसत कितना है 45। तो औसत का मतलब होता है क्या, गुणा, यानी कि जोड़। मतलब सभी को 22 विद्यार्थी उनको 45 बार जोड़ना। तो ऐसा नहीं कर सकते, तो 22 की गुणा कर देंगे कितने 45 से, और 22 की गुणा 45 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 990 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 990। अब देखिए हमसे कह रहा है प्रथम 10 का औसत। देखो प्रथम 10 विद्यार्थियों का औसत कह रहा है कितना है 55 है। तो प्रथम 10 विद्यार्थियों का औसत कितना हो गया 550 हो गया। अंतिम 11 का कह रहा है कि कितना है 40 है। तो अंतिम 11 का कितना 1144 440। अब देखिए 11 का और इसका जोड़ेंगे तो 21 का आ जाएगा। तो 21 लोगों का औसत कितना हो जाएगा, इनको प्लस करेंगे 990 हो जाएगा। ठीक है। अब देखो 21 लोगों का है, हमसे एक इंसान का पूछ रहा है, यानी कि 11वें का पूछ रहा है। तो 22 में से 21 लोग जाएंगे तो कितना बचेंगे, एक लोग बचेगा, यानी कि 11वां लोग बचेगा। तो यानी कि 990 माइनस 990 तो कितना बचेगा 0 बचेगा। यानी कि उनका जो औसत है वो क्या है 11वें का 0 है। ठीक है। तो 0 हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है दोस्तों नीचे दिए हुए शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले क्या होगा, तो सबसे पहले क्या बनेंगे सदस्य बनेंगे। सदस्य लोग मिलकर क्या बनाते हैं परिवार बनाते हैं। परिवार मिलकर क्या बनाते हैं समुदाय बनाते हैं। और समुदाय मिलकर क्या बनाते हैं इलाका। इलाका मिलकर क्या बनाता है देश बनाता है। ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, ऑप्शन 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, VNRX से क्वेश्चन है दोस्तों। क्या कह रहा है, शार्क व्हेल और समुद्री कछुओं के बीच में संबंध बताना है। देखो शार्क क्या है, एक शार्क क्या है, एक मछली वर्ग है। शार्क क्या है, शार्क एक मछली वर्ग है। और व्हेल क्या है, व्हेल एक स्तनधारी है। ठीक है। व्हेल क्या है एक स्तनधारी है, और शार्क क्या है मत्स्य वर्ग की है। ठीक है, यानी कि मछली वर्ग की है। और समुद्री कछुआ क्या है वो सबसे अलग है। समुद्री का जो कछुआ होता है, कछुआ क्या है एक सरीसृप है। कछुआ क्या है सरीसृप है। तो यानी कि ये तीनों क्या बन जाएंगे अलग अलग बन जाएंगे। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 को आप ढूंढ के बताएंगे कि कितने इसमें त्रिभुज हैं। दोस्तों हम आपको डायरेक्ट आंसर बता देते हैं कितने त्रिभुज हैं इसमें 28 त्रिभुज हैं। तो देखिए कैसे काउंट करेंगे, जब भी हम त्रिभुज काउंट करते हैं तो नंबरिंग डाल लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देखो ये 12 त्रिभुज तो हमें दिखाई दे रहे हैं डायरेक्टली। ठीक है। बट अगर हम 1 और 2 को देखें तो इसमें भी क्या है एक त्रिभुज है। ये 1 और 2 मिला के क्या है एक त्रिभुज है। तो कितने हो जाएंगे 13 हो जाएंगे। ठीक है। 3 और 4 मिला के कितने त्रिभुज हैं एक त्रिभुज है और बन रहा है। तो कितने हो जाएंगे 14 हो जाएंगे। ठीक है। फिर ऐसे ही त्रिभुज हम सबके जोड़ लेंगे, कितने त्रिभुज आएंगे 28 त्रिभुज आएंगे। समझ में आ गई बात। तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। 28 त्रिभुज हैं इस त्रिभुज में, इस आकृति में। यदि आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लगे हैं, वीडियो अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।